चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और बाइनोमियल थ्योरम के नेक्स्ट टॉपिक इंडिपेंडेंट टर्म के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालने से पहले आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए। जो हमने कल बताया था कि x प्लस ए की पावर n के विस्तार में r प्लस 1th टर्म क्या होता है, NCR। फर्स्ट टर्म x की पावर n माइनस r इंटू सेकेंड टर्म ए की पावर r। अब आप पूछोगे इससे क्या फ़ायदा है, तो हम बता रहे हैं आपको। इसमें से एक बातें याद रखनी है। बात वो क्या होगी कि फर्स्ट टर्म की पावर जो है, फर्स्ट टर्म की जो पावर है n माइनस आर और सेकेंड टर्म की जो पावर है, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है बबुआ n के इक्वल। फर्स्ट टर्म जो भी है उसकी पावर प्लस सेकेंड टर्म उसकी पावर, उनका जो सम आता है वो n के इक्वल आता है। पहली बात ये, इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए जो हम दो बातें बताएंगे, उन बातों को अगर आप गौर से समझेंगे तो फिर इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए आपको मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म की जो भी पावर है और सेकेंड टर्म की जो भी पावर है, उनका सम जो होगा उस एक्सपेंशन के होल के पावर के सम के बराबर होगा। ठीक है, पहली बात यह। दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं बाबू कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर हो गया, चाहे इस दूसरी बात को हम सवाल से समझा रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि x प्लस 1/x होल की पावर n के विस्तार में x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद आप बताएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10, x से स्वतंत्र पद आप बताएंगे कि x से इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद क्या होगा। तो बहुत ध्यान से एक बात आप याद रखेंगे, हर सवाल में वो यूज़ करेंगे कि जो भी इसकी पावर होगी फर्स्ट टर्म की और जो भी सेकेंड टर्म की पावर होंगी, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 10 होगा। पहली बात ये। तो हम मानते हैं कि फर्स्ट टर्म की पावर क्या है, a, और सेकेंड टर्म की पावर क्या है, b। इनका सम कितना आना चाहिए, 10। a प्लस बी इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए ये x की एक्चुअल पावर, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसकी एक्चुअल पावर, उस पावर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन a, इसकी एक्चुअल पावर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन b, और इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वह होना चाहिए जो टर्म हमें x की पावर में चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें क्या चाहिए, x से स्वतंत्र पद मतलब कि x की पावर 0, x की पावर 0। तो हमें जहाँ भी x से स्वतंत्र पद निकालना होगा वहाँ पे फर्स्ट टर्म की एक्चुअल पावर के साथ a का मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड टर्म की एक्चुअल पावर के साथ b का मल्टीप्लिकेशन, और उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से नॉर्मली आप a और b आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, जहाँ पे a की वैल्यू 5 मिलेगी और b की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। अब आप पूछोगे इससे क्या फ़ायदा होगा, तो हम आपको एक बात यहाँ बता रहे हैं। देखिए x प्लस ए की पावर n के विस्तार में r प्लस 1th टर्म क्या होता है, तो आपका जवाब होगा NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म की पावर r। ठीक है, देखो अब जो सेकेंड टर्म की पावर होती है, जो सेकेंड टर्म की पावर होती है वो उस एक्सपेंशन के r प्लस 1th टर्म में से r की वैल्यू होती है। बात बहुत गहरी है, आप ध्यान से समझेंगे कि जो भी सेकेंड टर्म की पावर होगी, सेकेंड टर्म की होल की जो ये b है, ये r की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि b की वैल्यू क्या आई है, 5, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, r को। मीन्स r की वैल्यू क्या है, 5, और टर्म क्या होता है, r प्लस 1, मीन्स 5 प्लस 1, और आपका जवाब होगा 6th टर्म इसके विस्तार में x से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। अभी आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 2-4 सवालों से आपको ये बातें आपके दिल में उतार देंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन करना है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड लेंगे, लेकिन पहले 1-2 सवालों से ये बात सीखिए आप।
ठीक है, जैसे देखिए हम आपको एक सवाल दे दें, एक्स स्क्वायर -1/x, ठीक है। इसकी होल की पावर हम क्या दे दें आपको, 24 नहीं, 24 ना दे के हम आपको क्या दे दें, 9। और हम आपसे पूछ दें कि इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद बताओ बाबू, कौन सा है, x से स्वतंत्र पद कौन सा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आप हर सवाल में आपको करना है कि आपको इस टर्म की पावर क्या लेनी है, a, और इस टर्म की पावर क्या लेनी है, b, और नॉर्मल सा इन दोनों पावर का जो सम करना है वो कितने के बराबर करना है, होल की पावर 9 के बराबर, ठीक है। और दूसरा स्टेप आपको क्या होगा कि इसकी एक्चुअल पावर के साथ इस a में मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल पावर के साथ इस a में मल्टीप्लिकेशन, और इसकी एक्चुअल पावर के साथ इस b में मल्टीप्लिकेशन, मींस इसका एक्चुअल पावर क्या है, 1 है, इसमें अगर b में मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको b मिलेगा, और उनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। आपको हर सवाल में b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हर सवाल में आपको सिर्फ b निकालना है। वो इसलिए क्योंकि हमें जब सेकेंड टर्म की पावर पता चल जाएगी वो r की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें r की वैल्यू पता चल गई तो हम r+1 टर्म आराम से बता देंगे। तो अब बताइए आप कि b की वैल्यू कब निकलेगी, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इन दोनों क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो 2b + b 3b = 9 2 18, मीन्स b की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 6। और आपको पता होगा कि b क्या है, सेकेंड टर्म की पावर है, और वो सेकेंड टर्म की पावर हमने पहले ही बताई वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो r को करता है, ठीक है। r की वैल्यू में क्या मिल गई, 6। अब टर्म क्या हम लिख देंगे आराम से, 6 + r+1 होता है ना, 6 + 1 मीन्स इसके विस्तार में जो 7th टर्म होगी वो x से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 2-4 सवाल और भी देखते हैं जिससे आपको बात क्लियर हो जाए। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे x³ -1/x² की पावर 5, इसमें x से स्वतंत्र पद बताना है आपको, स्वतंत्र पद आपको सिर्फ अभी वो बताना है ना कि इसमें इसके विस्तार में स्वतंत्र पद होगा कौन सा, जो होगा वो तो हम बाद में निकाल ही लेंगे। जैसे आपको पता चल जाए कि इसमें चौथा पद स्वतंत्र है, तीसरा पद स्वतंत्र है, तो आप उस टर्म को निकाल सकते हैं। मुश्किल तो ये है कि आपको पता करना कि कौन सा टर्म क्या है, स्वतंत्र है। अगर आप बाई प्रोसेस करेंगे तो मिनिमम आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी पावर क्या लेनी है, a, और इसकी पावर क्या लेनी है, b। इन दोनों का सम कितने के बराबर करना है, n के बराबर करना है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5, और इसकी एक्चुअल पावर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन 3 है, और इसकी एक्चुअल पावर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन 2b। इनका डिफरेंस कितना करना है, 0 के बराबर करना है। ये 0 के बराबर सिर्फ स्वतंत्र पद में ही करना है, हर टर्म में नहीं करना है कि x की, मतलब आपसे पूछ दे कि x की पावर 4 कोएफिशिएंट, तो हम उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। अभी सिर्फ आप ध्यान दीजिए x से स्वतंत्र पद के बारे में, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, उसके बाद b निकाल लेना है। तो b के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2a। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2a + 2b = 10। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर देंगे, सॉरी हमें क्या निकालना है, b निकालना है ना, तो उसके लिए हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3a + 3b = 15, और इन दोनों को घटा देंगे तो आपको मिलेगी -5b की वैल्यू -15, और यहाँ से आप b की वैल्यू बता देंगे कितना, 3। और b क्या होता है, r की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, हम आराम से बता देंगे r+1 मीन्स 3 + 1। जो इसके विस्तार में 4th टर्म होगी वो x से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 1-2 सवालों की चर्चा करते हैं और, ठीक है। जैसे x
माइनस 1/x², x माइनस 1/x² होल की पावर 12। हम आपसे पूछ दे x से स्वतंत्र पद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ रही होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, हर जगह आप तो धीरे धीरे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे लिखेंगे a मीन्स फर्स्ट टर्म की पावर हमने लिया है, और b a प्लस b हर सवाल में क्या होगा, n के इक्वल होगा, जो कि 12 होगा। अब आपने यहाँ पे क्या लिया है a, और यहाँ पे क्या लिया है b। इसकी एक्चुअल पावर 1 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या a, और इसकी एक्चुअल पावर क्या है 2 में इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको क्या मिलेगा 2b। इनका डिफरेंस लेना है, कितने के बराबर लेना है, वो 0 के बराबर लेना है। और आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, सॉरी इन दोनों इक्वेशन से हर सवाल में आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप a के निकालेंगे, फिर a निकालने के बाद फिर उसे पुट करेंगे, फिर b निकालेंगे, फिर फालतू का आपका टाइम बर्बाद होगा। आप हर सवाल में कोशिश करेंगे कि हमें b की वैल्यू कैसे निकालें। 3b = 12, हमें b की वैल्यू क्या मिल गई 4। अब हम बोल देंगे फिफ्थ टर्म जो है x से स्वतंत्र होगा, नॉर्मल सा। b की वैल्यू में 1 जोड़ देंगे और बता देंगे कि इसके विस्तार में जो x से स्वतंत्र पद हमें मिलेगा वो कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा। आप इस चीज़ का तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे सवाल की चर्चा करते हैं। जैसे x² माइनस कुछ भी ले लीजिए 2/x होल की पावर हम बोल दें 9। x² माइनस 2/x होल की पावर आपको बोल दें हम 9, और आपसे पूछ दें कि x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस b कितने के बराबर करना है 9 के। ये क्या है 2a, ये क्या है माइनस b, क्या है क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है 1 से b में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आपको मिलेगा b। यहाँ पे क्या मिलेगा x², इसकी पावर क्या होगा 2a हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 0। चलिए x² माइनस 2/x होल की पावर 9 में आप x से क्या बताएंगे, स्वतंत्र पद बताएंगे। हमने कहा इसकी पावर क्या लेनी है आपको, a लेनी है, इसकी पावर क्या लेनी है आपको b लेनी है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 9। a प्लस b कितना हो गया 9। इसकी एक्चुअल पावर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन 2a, इसकी एक्चुअल पावर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन b। इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 0। आपको सिर्फ यही लाइन 2 सीखनी है। अब आप इस चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हैं ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत बुक में सवाल होंगे, उन सब सवालों पे ये चीज़ अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपको ये चीज़ निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप देख के ये बातें लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो आपको पता होगा कि इसमें हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें b मिल जाएगा। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस 2b = 18। और फिर जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो 2a कट जाएगा, माइनस का 3b = माइनस का 18। मीन्स यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी 6। और हमें b की वैल्यू जब मिल जाएगी बाबू, तो हमें b की वैल्यू नहीं टर्म बतानी है, b की वैल्यू में 1 जोड़ के हम बोल देंगे कि 7th टर्म जो है इसके विस्तार में x से क्या होगी, स्वतंत्र होगी, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, जैसे हम एक नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं आपसे, होल की पावर 6 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद का मान। अब आपसे ये नहीं पूछा है कि x से स्वतंत्र पद होगा कौन, x से जो पद स्वतंत्र होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपसे पूछ दी गई है इसमें। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद कौन सा है। अगर हमें पता चल जाता है कि इसके विस्तार में चौथा पद x से स्वतंत्र है या तीसरा पद x से स्वतंत्र है, तो हम उस टर्म की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा। तो फिर आप कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे a प्लस b = 6। x की एक्चुअल पावर क्या है 1 में से मल्टीप्लिकेशन a, x की एक्चुअल पावर मतलब कि वास्तविक घात क्या है 1, इसमें b से मल्टीप्लिकेशन b माइनस = 0।
यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी बाबू 3। b की वैल्यू जो होती है वो r को रिप्रेजेंट करती है। b की वैल्यू जो होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, r को। अब आपको r पता चल गया तो आप आराम से टर्म निकाल सकते हैं। t r+1 मीन्स 3+1 इक्वल टू 6c3 फर्स्ट टर्म की पावर। अब देखिए बाबू, हमें x से स्वतंत्र पद निकालना है और हमें पता चल गया है कि x से स्वतंत्र पद क्या है, चौथा पद है। अब हम उस टर्म को निकालते वक्त x को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें वो उसकी, अब आप बताइए खुद कि यदि वो टर्म x से स्वतंत्र पद है, अगर हम उसमें x की पावर लेंगे तो फिर बाद में वो तो हट ही जाएगा। देखिए हम लेके दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगा 6 - 3 और सेकेंड टर्म -2/x होल की पावर क्या होगा बाबू 3 होगा। 6c3 माइनस की पावर 3 मीन्स माइनस पहले, ये होगा x की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 बाई x की पावर 3। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। कभी भी आपसे कोफिशिएंट पूछे ना तो आप उस चीज़ का यूज़ सिर्फ वो टर्म निकालने के लिए करेंगे कि हमें वो टर्म पता चल जाए। जैसे हमसे पूछा है कि x से स्वतंत्र पद, तो हमें इस चीज़ का यूज़ जो करना है सिर्फ वो टर्म निकालने के लिए करना है। जब टर्म निकल जाती है तो फिर हमें अब x से कोई मतलब नहीं है, हमें x की पावर लेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे x की पावर हटा देंगे। जैसे अब इस चीज़ को हटा देंगे, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, x की कोफिशिएंट ले लेंगे 1, x से हमें कोई मतलब नहीं है, 6 - 3। सेकेंड टर्म -2 की पावर 3, उत्तर आपका यही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 1-2 सवाल से आपको इस बात के बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लीजिए जैसे एक बात बताओ कि हम आपसे पूछते हैं x² - 1/3x होल की पावर 9 दे दें। हम पूछें x से स्वतंत्र पद का मान, अब हमसे वो स्वतंत्र पद पूछा नहीं कौन सा होगा, हमें उस टर्म की वैल्यू ही पूछ दी है कि वो वैल्यू क्या होगी। तो आप बताइए कि a + b सीधे क्या करेंगे 9, a + b = 9। 2a एक्चुअल पावर के साथ का मल्टीप्लिकेशन 2a, एक्चुअल पावर क्या है 1 के b के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा b, उनका डिफरेंस कितना होगा 0। और हमें क्या निकालनी है बाबू b निकालनी है। उसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, उसके बाद इन दोनों क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे 2a + 2b = 18 लिख सकते हैं। और जब आप इस दोनों चीज़ इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगी माइनस की 3b की वैल्यू क्या, माइनस का 18, यहाँ से b की वैल्यू आप निकाल लेंगे कितना 6। अब आपको r की वैल्यू पता चल गई तो आप नॉर्मल से लिखेंगे t6 + 1 9c 6। हमें x अब लेना ही नहीं है। अब जब हम टर्म निकालने जाएंगे तो हमें x लेना ही नहीं है, हमें क्या चाहिए स्वतंत्र पद चाहिए ना। तो x से हमें क्या मतलब है, हमें पता है कि एक फर्स्ट टर्म की पावर क्या होती है n - r, चूंकि फर्स्ट टर्म में केवल x है तो हम इस चीज़ को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। x के अलावा यहाँ पे कुछ होता है, जैसे मान लीजिए 2x² होता है तो फिर वहाँ पे सिर्फ हम 2 ले लेते, x² को वहाँ पे हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, अब 1 लेने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फर्स्ट टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप ले सकते हैं 1 की पावर 9 - 6। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज़ को आप खुद निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है -1/3 है। देखिए हमें x से मतलब नहीं है बट x के कोफिशिएंट से मतलब है हमें। वो कोफिशिएंट -1 हो, +1 हो, 4 हो, 2 हो, 3 हो, उस चीज़ से हमें मतलब है, हमें उस टर्म को लेना है। तो -1/3 इसका पावर क्या हो जाएगा अब 6 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस की पावर 6 प्लस हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 9c6/3 की पावर 6 और यही इस सवाल का उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के सवाल की चर्चा करते हैं, ठीक है। दो x + 4 + 3/x³ होल की पावर 7 x से स्वतंत्र पद का मान। आपसे क्या पूछा है, x से इंडिपेंडेंट टर्म जो है उसकी वैल्यू आप बताइए, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे सबसे पहले लिखेंगे a + b = n, n मीन्स 7। एक्चुअल पावर क्या है 4 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 4a। इसकी एक्चुअल पावर क्या है 3 के साथ b का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 3b। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए बाबू 0 आना चाहिए।
अब आप एक बताइए, हमें तो b निकालना है ना, तो उसके लिए हमें इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 4a प्लस 4b इक्वल टू 28, और हम इन दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7b इक्वल टू -28 मीन्स b की वैल्यू को कितनी मिल गई, 4, और b की वैल्यू जो होती है वो एक्सप्रेशन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, r को। हमें r की वैल्यू मिल गई। अब हम सीधे टर्म निकाल देंगे। टर्म क्या होगा बाबू, tr+1 होता है ना, 4+1। अगर हमसे पूछे कि कौन सी टर्म होगी तो आप हम बता देंगे क्या, 4+1। फिफ्थ टर्म जो है इसके विस्तार में x से क्या है, स्वतंत्र है, बट हमें फिफ्थ टर्म की वैल्यू पूछ दिया है तो हम वो भी निकाल देंगे। 7c r मीन्स 4। फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म बताओ, x लेंगे हम, नहीं लेंगे, x से हमें अब कोई मतलब नहीं है, x के कोफिशिएंट लेंगे हम, कितना, 2 की पावर क्या होता है, फर्स्ट टर्म की पावर n - r, 7 - 4 इंटू सेकेंड टर्म क्या है बाबू, 3 प्लस का 3 है, 3 की पावर r मीन्स 4, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 7c4 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। अगर आप बाई प्रोसेस करने जाते हैं तो मिनिमम, अब ये बात देखिए, ये 3 लाइन तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने सेकंड में कर लेते हैं। मैक्सिमम आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी इक्वेशन सॉल्यूशन करने के लिए, तो आप इसको विदिन 10 सेकंड कर सकते हैं। जब ये 10 सेकंड होगा उसके बाद सीधे ये बात आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात चर्चा कर रहे हैं। जैसे x - 2/x² होल की पावर हम क्या दे दें, 7, x - 2/x² होल की पावर नहीं, 9 ले लीजिए। अब हिंदी लैंग्वेज में क्या बोल सकता है ना, कि कभी कभी ऐसे बोल देगा कि अचर पद बताइए या x रहित पद बताइए। x रहित पद बताइए, तो आप निकालिए, पहले इस चीज़ को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर हम बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए, अब एक बात बताओ, a प्लस बी कितने के बराबर होगा, 9। a - 2b कितने के बराबर होगा, 0। कैसे कर रहे हैं हम, a प्लस बी तो सब में होगा 9, n के बराबर होगा, 9 नहीं मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 9, 10, 15 n जो भी होगी उसके बराबर होगा। अब बताइए, यहाँ पे इसके एक्चुअल पावर के साथ a का मल्टीप्लिकेशन a, यहाँ पे इसकी एक्चुअल पावर क्या है, 2 के साथ b का मल्टीप्लिकेशन, और उनका डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। अब आप बताइए कि अब हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो अब b, आप ये 9, 8, 7 हर क्लास में पढ़ते हैं कि b कैसे निकालेंगे। अब बताइए 2b यहाँ पुट कर देंगे, 3b की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी आपको। b की वैल्यू क्या होगी, 3। अब हमें r की वैल्यू मिल गई, क्योंकि b ही क्या है, r होता है, हमने पहले ही बता दिया था। अब सीधे आप निकाल देंगे क्या, r+1 मीन्स 3+1, 9c 3। x लेंगे हम, नहीं लेंगे हम, जहाँ भी x होगा उसको निगलेक्ट कर देंगे। हमें सिर्फ x की कोफिशिएंट से मतलब है, कि वो भी कोफिशिएंट क्या, एक के अदर और कुछ होगा तो, अगर 1 होगा तो फिर हम वो भी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ -1 होगा तो वो हमें लेना है, ठीक है। अगर -1 होगा, यहाँ पे -1 होता तो हम उस चीज़ को लेते हैं। चलिए, अब हम फर्स्ट टर्म के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं है। सेकेंड टर्म में है -2, सेकेंड टर्म की पावर क्या होता है बाबू, r होता है 3, और यही इस सवाल का उत्तर होगा, -9c3 और 2 की पावर 3 मीन्स 8। ठीक है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात पे चर्चा करते हैं। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप स्वतंत्र पद निकाल, x² प्लस a/x² होल की पावर हम बोल दें 5, चाहे लीजिए x² प्लस a/x होल की पावर 5, और हम आपसे बोल दें कि x का गुणांक, अभी तक इंडिपेंडेंट टर्म की बात हो रही थी, अब आपसे पूछ दी जाए कि x का गुणांक बताओ बाबू, ठीक है। अब देखिए, कुछ नहीं करना इसमें भी, अब आप हर सवाल में सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, n मीन्स 5, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है। अब बहुत ध्यान से एक बात समझिए कि इसके एक्चुअल पावर में के साथ a का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2a, इसकी एक्चुअल पावर क्या है, 1 का b के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बाबू, b, और इनका डिफरेंस अभी तक आप क्या ले रहे थे, 0,
वो क्यों ले रहे थे? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट टर्म मतलब कि स्वतंत्र पद निकाल रहे थे। किससे? एक्स से। तब आप बताइए बाबू कि एक्स से स्वतंत्र पद कौन होता है? जिसमें एक्स की पावर क्या हो? 0 हो। एक्स से स्वतंत्र पद वही होता है ना कि जिसमें एक्स, जैसे हम बोले कि ये क्या है, एक्स से स्वतंत्र पद है, इसमें एक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक्स की पावर 0 रख सकते हैं ना, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 × 4 क्या रह जाएगा? 4। तो जब हम एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म, एक्स से स्वतंत्र पद निकाल रहे थे, तो हम इस चीज़ को किससे इक्वेट कर रहे थे? 0 से। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक्स की पावर क्या होती है? 0। लेकिन अगर हमें इंडिपेंडेंट टर्म के अलावा, जैसे हमसे पूछ दे कि एक्स का गुणांक, एक्स की पावर 4 का गुणांक, एक्स की पावर 10 का गुणांक, तो जो भी हमसे पूछे बाबू, जैसे हमसे इस सवाल में क्या पूछा है? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक मतलब क्या? एक्स की पावर 1 का गुणांक पूछा है। एक्स की पावर 1 जिस चीज़ का गुणांक पूछेगा ना, इस दूसरी इक्वेशन का कंपेयर आप उसी चीज़ से कर देंगे। जैसे हमसे इस सवाल में पूछा होता एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम क्या करते हैं? 2a - b = 2 कर देते हैं। जैसे हमसे पूछे कि एक्स की पावर 4 का गुणांक, तो हम इस चीज़ को कितने के बराबर कर देंगे? 4 के। जैसे हमसे पूछे एक्स की पावर 10 का गुणांक, तो हम इस चीज़ को कितने के बराबर कर देंगे? 10 के। जैसे हमसे पूछते कि एक्स की पावर -2 का गुणांक क्या होगा, तो हम इस चीज़ को कितने के इक्वल कर देंगे? -2 के। जैसे हमसे पूछ दे कि एक्स से स्वतंत्र पद क्या होगा, तो हम इस चीज़ का इक्वेशन किससे कर देंगे? 0 से कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? 1-2 सवालों से समझ जाएंगे अच्छे से। अभी हम क्या कर रहे हैं? एक्स का गुणांक मीन्स एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 1। हमें इसका कंपेयर किससे करना होगा? 1 से। और एज यूजुअल जब हम हर सवाल में निकाल रहे हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की। उसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में कितना से मल्टीप्लिकेशन करना होगा? 2 से। 2a + 2b = 10। और हम इन दोनों इक्वेशन का कर देंगे, आपस में घटा देंगे। -3b = -10। हमें यहाँ से b की वैल्यू बाबू मिल जाएगी कितनी? 3। और वही हमने हर साल में ऐसे बताया था, b किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? r को। r की वैल्यू मिल गई 3। अगर हमसे पूछ दे कि x का गुणांक किस पद में होगा, किस पद में होगा, तो हमारा बाबू नॉर्मल सा जवाब होगा r+1 मीन्स b की वैल्यू में एक जोड़ के हम बोल देंगे 4th टर्म में होगा। x का गुणांक किस टर्म में होगा? 4th टर्म में होगा। हमसे ये दोनों बातों में से कोई भी एक बात पूछी जा सकती है एग्जाम में, कि या तो आपसे पूछ देगा कि वो किस टर्म में आएगा, या आपसे पूछेगा कि उस टर्म की वैल्यू बताओ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, तो फिर आप दोनों सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर हमसे पूछ दें कि किस टर्म में x का गुणांक होगा, तो हमारा जवाब होगा r+1 मीन्स 3+1 4th टर्म में। हमसे पूछ दे कि वो टर्म बताओ x का गुणांक कितना होगा, मीन्स वो हमें टर्म पूछा है, तो हम वो टर्म निकाल देंगे। गुणांक मीन्स हमसे क्या पूछा है? r+1 3+1 की वैल्यू निकाल देंगे हम। 5c 3। अब हमसे जब भी गुणांक पूछे या इंडिपेंडेंट टर्म पूछे, तो हमें उस x को नहीं लेना है। एक्स स्क्वायर का हमें, x का हर जगह पे जहाँ x² हो, x³ हो, कुछ भी हो, वो जो x है ना, उसका हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। और वो भी वही लेना है जो 1 के अलावा हो। 1 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके सेहत पे कोई असर नहीं डालेगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1 है, हम इस चीज़ को नहीं लेंगे। फर्स्ट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अब सेकंड टर्म में देखिए बाबू क्या है, ये प्लस का a है ना, विद साइन लेंगे। तो सेकंड टर्म की पावर क्या होता है? r होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5c3 की वैल्यू आप निकालेंगे 10a³। और यही इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम 2-4 सवाल से इस बात को आपको क्लियर कर दे रहे हैं। पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए। जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं बाबू कि x/2 - 3/x होल की पावर हम आपको दे दें 7, होल की पावर 7 दे दें हम। और हम आपसे पूछ दें x³ का गुणांक बताओ। x³ का गुणांक, हम आपसे 2 चीज़ें पूछ रहे हैं। पहली कि x³ किस टर्म में आएगा, और दूसरा उस x³ का गुणांक। तो हम पहले टर्म पता करेंगे। ठीक है, नॉर्मल हर सवाल में जैसे a + b = n, n मीन्स 7। और x का एक्चुअल पावर क्या है? 1। 1 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन a। यहाँ पे x का एक्चुअल पावर क्या है? 1। 1 का b के साथ मल्टीप्लिकेशन b। इनका डिफरेंस किससे इक्वेट करना है? जो हमें चाहिए, x की पावर 3 चाहिए ना, 3 से। अब हमें ऐसे क्या निकालना है? b निकालना है। तो हम दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे? घटा देंगे। और हमें यहाँ से 2b की वैल्यू मिल जाएगी बाबू 4। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और हमें से जब टर्म पूछेगा तो हम इस b की वैल्यू में एक जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये r की वैल्यू होती है, और टर्म जो होता है r+1 होता है। मीन्स हमसे टर्म पूछे तो हमारा जवाब होगा 3rd टर्म में
x की पावर 3 आएगा। अब हमसे पूछ दे कि उसका गुणांक बताओ, मीन्स x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ, तो हम नॉर्मल सा वो थर्ड टर्म निकाल देंगे 2 + 1 करके। कैसे? 7c2। अब हम x लेंगे? नहीं लेंगे, x की कोफिशिएंट 1/2। फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या होगा 1/2, 1/2 की पावर n - r 7 - 2 इंटू सेकेंड टर्म क्या होगा -3 विद साइन, -3 की पावर r मीन्स 2। और यही हमारा सवाल का उत्तर होगा 7c2। माइनस की पावर 2 है वो प्लस हो जाएगा 1, 3 की पावर 2/2 की पावर 5, और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात चर्चा करते हैं। चलिए जैसे x² - 2/x³ की पावर 16 में हमें बता दो x² का गुणांक। पहली बात ये कि x² गुणांक किस पद में होगा, और दूसरा x² का गुणांक। बस ये दो चीज़ें आपको बतानी है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए वही प्रोसेस से जो हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, a + b = n मीन्स 16। इसका एक्चुअल पावर क्या है 2 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन 2 है। इसका एक्चुअल पावर क्या है 3 का b के साथ मल्टीप्लिकेशन 3b, और इनका डिफरेंस कितना करना होगा, जो हमें चाहिए x² चाहिए ना, मीन्स इसकी पावर के साथ। और हमें क्या निकालना है यहाँ से बाबू, a और b निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2a + 2b = 32, और इन दोनों क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर सवाल में बाबू ये बात ध्यान रखना है, हमें b निकालना है। हम a के पीछे नहीं भागेंगे, सीधे हम b पे, ठीक है, उस पर फोकस करेंगे कि b कैसे निकले। -5b = -30, हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल गई बाबू 6, और यही r की वैल्यू होगी। अगर हमसे पूछे कि टर्म कौन सी होगी, तो हम सीधे एक जोड़ देंगे और हम बता देंगे 7th टर्म में x की पावर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 7th टर्म के बाद हमसे वो पूछ दे कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 2 का गुणांक क्या होगा, तो हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधे r की वैल्यू मिल गई है हमें 6 + 1 NC 6 NCR मतलब कि 16c 6। फर्स्ट टर्म में x² या x या x³ या x की पावर 4 या √x कुछ भी हो, हमें उसका सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, वो भी वह कोफिशिएंट जो 1 के अलावा है। यहाँ पे क्या है, 1 है, नहीं लेंगे। फर्स्ट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड टर्म में -2 है, -2 की पावर क्या हो जाएगा, r होता है 6, और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात का चर्चा करते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। 1-2 सवाल और हम देख लेते हैं इस पे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा क्या होता है ना कि बाबू कभी कभी रूट उठ देता है, जैसे मान लो हम देते हैं आपको √x - 2/x। ठीक है, ठीक है, और इसकी पावर हम बोल दें 9, और हम सभी आपसे पहली बात पूछ दें कि x से स्वतंत्र पद। ठीक है, ठीक है, पहले ये बात निकाल लीजिए, फिर दूसरी बात हम पूछते हैं इस पर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले a + b = क्या कर देंगे हम, 9 कर देंगे। अब देखो बाबू, यहाँ पे x की एक्चुअल पावर क्या है, 1/2 है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हम तो इसकी पावर a रखेंगे, इसकी पावर क्या रखेंगे, b रखेंगे। यहाँ पे x की एक्चुअल पावर क्या है, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और 1/2 में a के साथ मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या मिल जाएगा, हमें a/2 मिल जाएगा। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 में b के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, b, और इनका डिफरेंस स्वतंत्र पद में x की पावर 0 से होगा। अगर हमसे पूछते हैं कि x इनवर्स, तो हम क्या करते हैं, -1 से करते हैं। x की पावर 4 से, तो 4 से करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, b। तो b निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसमें a 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। हमें लगता है कि इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन अच्छा होगा। यह हो जाएगा a - 2b = 0। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2b, हम एक में पुट कर देंगे 3b = 9, b की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब जब b मिल गई तो यही r होता है, r की वैल्यू क्या मिल गई, 3, r की वैल्यू क्या मिल गई, 3। अब हम वो टर्म निकाल देंगे,
x से स्वतंत्र पद पूछे तो पूछे कौन सा होगा, तो हम बोल देंगे 3+1, फोर्थ टर्म जो होगा x से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। उसकी वैल्यू भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं कैसे, t3+1 कर देंगे, क्या होगा 9c3। x के अलावा कुछ है यहाँ पे, नहीं है, नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या है, -2, -2 की पावर क्या, 3, और यही हमारा उत्तर होगा। आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जैसे तरीका मुश्किल सवाल आपसे पूछते हैं कि x 2x रूट x -3/x², ठीक है। की पावर 7 में x से स्वतंत्र पद का मान, स्वतंत्र पद का मान, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको a प्लस बी की नॉर्मल से कंपेयर किसके साथ कर देना है, 7 के साथ। अब बहुत ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2 और 1, 1/2 और 1 मीन्स x रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 और रूट x मतलब x की पावर 1/2। इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 3/2। अब ये बातें तो 9 के बच्चों को पता होती है, ठीक है। जितना ध्यान से आप देख रहे हैं, ये बातें हमें करने की जरूरत नहीं थी, ये आप बता सकते थे कि x की पावर क्या है, 3/2 है, ठीक है। x की पावर 3/2, यहाँ पे x की एक्चुअल पावर क्या है, 3/2। 3/2 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3a/2। यहाँ पे x की एक्चुअल पावर क्या है, 2, 2 का b के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -2b। और स्वतंत्र पद में हमें इसका किससे के साथ कंपेयर करना है, 0 के साथ। अगर हमसे पूछे कि x का कोफिशिएंट तो हम 1 के साथ करते, x² कोफिशिएंट तो हम 2 के साथ करते, x इनवर्स का कोफिशिएंट तो हम -1 के साथ करते। मतलब कि जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछेगा ना, तो सीधे हम उस x की जो पावर होगी उसका दूसरे इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करा लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो हर सवाल में सेम होगा, a + b = n। सेकेंड इक्वेशन वही होगा, उन दोनों का डिफरेंस वही होगा जिसका हमसे कोफिशिएंट पूछा है। अगर स्वतंत्र पद मीन्स x की पावर 0 का कोफिशिएंट, स्वतंत्र पद का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट। x इनवर्स का कोफिशिएंट पूछे तो हम -1 से करेंगे, x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछे तो ये 4 से करेंगे, x की पावर 10 का कोफिशिएंट पूछे तो हम 10 से करेंगे, x की पावर -2 का पूछे -2 के साथ करेंगे। 1/x की पावर 4 मीन्स x की पावर -4 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे जो भी पूछता है, ये दूसरे इक्वेशन का कंपेयर हमारा उस सवाल में उसी से होगा जो हमसे पूछा है। जिस चीज़ का कोफिशिएंट हमसे पूछा है उसकी पावर के साथ इस सेकंड इक्वेशन का क्या होगा, कंपेयर होगा हर सवाल में। अगर हमसे स्वतंत्र पूछा है तो हम उस सवाल में 0 के साथ कर लेंगे। बाकी सब आप समझ रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, p निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा बाबू, इसमें 2 से गुणा करना होगा। सॉरी, हम पहले क्या कर ले रहे हैं ना, कि इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। 3a -4b = क्या हो जाएगा, 0। और इसमें 3 से 3a + 3b = क्या हो जाएगा, 7 3 21। अब हम इन दोनों इक्वेशन क्या कर दे रहे हैं, माइनस, ये कितना हो जाएगा बाबू, -7b = -21। हमें b की वैल्यू मिल गई कितनी, 3। अब हमसे पूछता कि कौन सा टर्म होगा तो हम बोल देते कि फोर्थ टर्म होगा। लेकिन हमसे टर्म नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि स्वतंत्र पद का मान बताओ, तो हम सीधे वो फोर्थ टर्म निकाल देंगे, क्या 3 + 1 करके 7c3। फर्स्ट टर्म x से हमें कोई मतलब नहीं, x के कोफिशिएंट 2 की पावर n - r 7 - 3। सेकेंड टर्म -3 की पावर r -3 की पावर 3। और यही हमारा उत्तर होगा। इसका कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म निकालने में अब दिक्कत नहीं होगी। आप घर के बुक से सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ